गाइस अब मैं रेलवे स्टेशन की उस जगह आ गया हूँ जहाँ पर वो कोचेस रखे गए हैं। ये है S5 और X6 बोगी जिनमें आग लगा दी गई थी। 59 बेगुनाह लोग जलकर मारे गए थे। मैंने उन कोचेस को देखा तो मैं एकदम सहम गया। गाइस अपने साइकिल सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे शहर में पहुंच चुका हूं जिसका नाम आप सबने सुना है, गोधरा। गाइस मुझे 68 दिन हो जाएंगे आज पूरे इंडिया घूमते घूमते, और मैं हमेशा रोज़ बहुत एक्साइटेड रहा, आज भी एक्साइटेड था सुबह से। लेकिन जैसे ही जब मैं अभी शाम के 6 करीब बज रहे हैं और जैसे ही मैं गोधरा में एंट्री किया हूँ तो एक अजीब सी बेचैनी सी उलझन मेरे मन में आ गई, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशंस में, और अभी भी वही काम कर रहा हूँ, रिसर्च का एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो गोधरा का वो हादसा दोस्तों वो आंखों से नहीं जाता। और अभी एक मूवी भी आई थी 3 मई को रिलीज़ हुई है, द साबरमती रिपोर्ट्स। सो उस मूवी के बाद से ही गोधरा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। और जो लोग यंगस्टर्स नए हैं या जिन्हें जानकारी नहीं भी है, मैं बता दूं कि गोधरा में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, दुखद घटना हुई थी दोस्तों। साबरमती ट्रेन को जला दिया गया था और उसके बाद फिर गुजरात में जो कुछ भी हुआ उन्हें गुजरात दंगों का नाम दिया गया। सो पहले मैंने सोचा कि अपने इस ब्लॉग में क्या चीज़ शामिल करूं, किस तरीके से शामिल करूं। सो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हम उन बातों को कुरेदेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा देश है, हमारा आपसी सौहार्द भाईचारा हमारे देश में हमेशा रहना चाहिए। कोई घटना थी, दुखद घटना थी, और हमारी कोशिश ही रहनी चाहिए कि ऐसी घटना ना घटे। तो आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि उस घटना के बाद गोधरा कितना बदल गया है, और हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि गोधरा आपसी भाईचारे का, सौहार्द का प्रतीक बने, और फिर हमारे देश में ऐसी घटना कभी ना हो। सो गाइस गोधरा में हमने एंट्री कर ली, और ये जो एरिया है वो सातपुल है। ये सामने आपको सातपुल नज़र आएगा, और ये पूरी मैकेनिक्स की दुकानें हैं। हालांकि ये पूरा मुस्लिम एरिया है और ज़्यादातर वही लोग शॉपकीपर्स हैं जो कि यहाँ पर मैकेनिक हैं या अदर चीज़ें करते हैं। और अब हम आगे जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। सो गाइस वी आर इन नाउ सेवनपुल एरियाज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ की फेमस किस्मत टी है, यहाँ आ गए लोकल भाइयों के साथ चाय पीने। नमस्कार भैया, कैसे हैं? सुना है चाय काफ़ी फेमस है आपकी। ये भैया मिल गए और ये लेके आए आपकी चाय पिलाने। किस्मत भैया की चाय। सो गाइस चाय पीते हैं पहले, फिर करते हैं इस शहर का भ्रमण। और गुजरात में चाय पीने का चलन थोड़ा सा चेंज है। मैंने आपको काठियावाड़ में पूरा दिखाया था गुजरात में चाय पीने का तरीका। गिलास में चाय दी गई है, लेकिन ऐसे प्लेट में डाल के चाय पी जाती है। ये देखिए भैया भी पी रहे हैं, उन्होंने तो पूरी एक ही बार प्लेट में डाल ली है। किसी का फोन आया। और ये देखिए यहाँ ये किस तरीके से पूरी चाय बनाई जा रही है। कितनी चाय बनाते हो भैया पूरे दिन भर में? दिन भर में कितनी चाय बनाते हो? 250। वाह, मुझे लगता है कि सिटी का मेन पॉइंट यही होगा चाय पीने का। हाँ, सब इधर आते हैं चाय पीने। लो फोन आया। ये देखिए कितना चम्मच लगा हुआ है। सब लोग शाम को चाय में बैठे हुए हैं। शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ वाकई फेमस चाय दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए। सो गाइस हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन के आसपास की मार्केट में। सो गाइस ये रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया काफ़ी कंजस्टेड है, और अमूमन देखा है दोस्तों कि रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया होते भी कंजस्टेड ही हैं। और गाइस फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं जो मैं आपको दिखाने आया हूं। ये देखिए, ये है गोधरा रेलवे स्टेशन। गाइस अब मैं रेलवे स्टेशन की उस जगह आ गया हूं जहां पर वो कोचेस रखे गए हैं। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास ये 2 कोच रखे हैं, बोगीज़ रखी हैं S5 S6, जिनमें आग लगा दी गई थी। गाइस देखिए, ये है S5 और X6 बोगी जिनमें आग लगा दी गई थी, और 59 बेगुनाह लोग जलकर मारे गए थे। गाइस इन कोचेस को इतनी नज़दीक से देखकर सहम गया हूँ एकदम। कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, सोचिए जरा। सो गाइस एकदम सुनसान इलाका है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ का बिल्कुल डर भी लग रहा है,
क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, कोई था ही नहीं। और मैंने उन कोचेस को देखा तो मैं एकदम सहम गया। और फिर एक पुलिस वाले भैया मिले, मैंने मतलब वो अंदर केबिन में बैठे हुए थे गेट लटका के, बगल में एक केबिन बनाया हुआ है। सो मैंने उनको उठाया, मैंने कहा भैया हाय, मैंने अपना परिचय दिया। तो मैंने पूछा भैया आई एम जस्ट कैजुअली आस्किंग कि ये डिब्बे ऐसे रखे क्यों हैं, क्योंकि ऐसी घटना थी ना, यहाँ से हटा देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली अभी केस चल रहा है, तो केस चल रहा है इस वजह से सबूतों के लिए, सबके लिए इस वजह से ये रखे गए हैं। सो ये जानकारी मुझे मिली जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। सो गाइस हम आ गए रेलवे स्टेशन से बाहर। यहाँ हम अपनी छोटी नंदी को पार्क कर गए थे और अब ढूंढते हैं रुकने का ठिकाना, क्योंकि बज गए 8। खाना पीना खाते हैं, अब देखते हैं अपने लोग कोई धर्मशाला। रेलवे स्टेशन के पास तो मुझे लगता नहीं कोई धर्मशाला होगी, बस स्टैंड की तरफ चलते हैं। सो गाइस रेलवे स्टेशन के पास तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं, और उतनी ज़्यादा बहुत ही एकदम पुराना सा माहौल था, भीड़ भाड़ और गंदगी भी ज़्यादा थी। सो फिर लोगों ने कहा कि भैया आप बस स्टैंड चले जाइए, बस स्टैंड आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। सो हम बस स्टैंड ही जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5 बज गए हैं, मैं नहा धोकर रेडी हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैं रुका कहाँ था। सबसे पहले तो दर्शन कर लीजिए हर हर महादेव। ये श्री दुधेश्वर महादेव जी का मंदिर है, प्रणाम महाराज जी। और वहाँ सामने हमारी छोटी नंदी साइकिल खड़ी हुई है। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कल हुआ क्या था। कल जब मैं गोधरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तो चूँकि इस शहर में कोई धर्मशाला है नहीं, होटल्स हैं, और जो होटल्स के चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो एक सज्जन मिले, उन्होंने इस स्थान के बारे में मुझे बताया और मैं यहाँ आया। और यहाँ के साधु संत, आपको पता ही है कि सात्विक माहौल रहता है, और मुझे भी अब आजकल सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई और कर रहा हूँ, तब से आध्यात्म के प्रति मैं भी और ज़्यादा आकर्षित हुआ हूँ। सो ये वजह है कि यहाँ पे रुके, रात को बहुत सत्संग हुआ, भोजन हुए, रात को मैं सो गया था। सो अभी सुबह का वक्त है और अब मैं गोधरा से निकलूँगा आगे दाहोद की तरफ। सो वही मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि कल मैंने आपको ये बताया था कि मैं रुका कहाँ हूँ। सो कल बहुत अच्छा रुकना हुआ हमारा इस आश्रम में। फिर हमें पता चला कि जो भी यात्री आते हैं या जो भी साधु संत आते हैं वो गोधरा में यहाँ रुकते हैं इस जगह पे, और इसे बापू की बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस ये रहा बस स्टैंड, जहाँ पर हम रात को नहीं आ पाए थे। अब सुबह के 5:30 बज गए और हम निकल रहे हैं दाहोद की तरफ। सो गाइस कुछ ऐसी है गोधरा की सुबह, एकदम सुनसान, और हम निकल चले आगे के लिए। हालांकि कुछ लोग निकल आए हैं सड़कों पर हमारी तरह, बाइक, टैक्सी और ढेर सारी चीज़ें। सो गाइस गोधरा से हम निकल चुके हैं और नेशनल हाईवे 148N पर चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं दाहोद की तरफ। सो अभी पंचमहल ज़िले में थे, अब दाहोद ज़िले में पहुंच जाएंगे कुछ देर बाद। गाइस मैं गोधरा में ज़्यादा लोगों से बात तो नहीं कर सका क्योंकि रात हो गई थी, और लेकिन जब मैंने उन बोगियों को देखा सो वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो गई, और बस एक ही बात मन से बार बार निकल रही थी कि भगवान ऐसा दिन हमारे देश को कभी ना दिखाए। और गाइस उस घटना के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि उस पर इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री, इतनी सारी मीडिया कवरेज हो चुकी है कि आप देख ही लेंगे वो अदर वेबसाइट्स पर। गाइस इस लोगों में कई लोगों को क्लीन चिट मिली, कई लोग दोषी करार दिए गए। और अगर हम घटना को एकदम शॉर्ट में, संक्षेप में समझे तो यही है कि अयोध्या से कार सेवा करके कुछ लोग साबरमती एक्सप्रेस से वापस अहमदाबाद लौट रहे थे। तभी गोधरा स्टेशन पर करीब 2000 लोगों की भीड़ ने आग लगा दी साबरमती एक्सप्रेस की कोच नंबर S5 और S6 में, और 27 महिलाएं शायद और 16 बच्चे, ऐसे कुछ आंकड़ा है, और उन समेत 59 लोग जिंदा जल गए। उसके बाद उन सभी के शवों को खुले में अहमदाबाद ले जाया गया, और फिर लोगों में आक्रोश बढ़ गया। और उसके बाद फिर ये 27 फरवरी 2002 की घटना है। उसके बाद 28 फरवरी को ये एकदम से दंगे भड़क गए, और फिर वही सारी चीज़ें धर्म मजहब के नाम पर, और एक दूसरे समुदाय आपस में बढ़ गए, कई नुकसान हुआ, कई लोगों की हत्याएं हुई, रेप हुए, बहुत ही जघन्य अपराध हुए जिसे सोचकर भी दिल सहम जाता है। जांचें हुई
पहले मुस्लिमों पर आरोप लगा कि उन्होंने जलाया, और था भी ऐसा ही। फिर गुजरात सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने एक धर्म विशेष को छूट दी, पुलिस को रोक दिया कि वो कुछ ना करे, और इस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को फिर निशाना बनाया गया। गोधरा कांड में साबरमती की जब जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, अभी भी चल रहा है। कई लोगों को निर्दोष बरी साबित कर दिया गया, कई लोगों को सजा हुई, और बाद में गुजरात सरकार के जो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, यानी कि अभी के प्रधानमंत्री मोदी, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। और इस घटना को दोस्तों 22 साल हो गए हैं, इस सोची समझी घटना को, साजिश को, क्योंकि ऐसा कई रिपोर्ट्स ने माना है कि जो आग लगाई गई थी वो सोची समझी साजिश थी। अब दोस्तों घटना तो ये हो गई, लेकिन ये घटना अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई है जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। दोस्तों पहला सवाल ये कि जब गोधरा स्टेशन पर आग लगाई गई उन S5 और S6 कोचेस को, तो ये साजिश पहले से रची गई थी, और जो पेट्रोल पंप्स वगैरह आए थे तो वो पहले से ही आ गए थे। ये एक अनसुलझा सवाल रहा इस केस का। और दूसरा सवाल ये कि S5 और S6 कोच को क्या जानबूझ, और दूसरा सवाल ये कि क्या S5 S6 कोच को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा कार सेवक थे, और 1992 में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था उसका बदला लिया गया। सवाल नंबर 3 कि जब करीब 59 हिंदुओं की हत्या हो गई और उसके बाद जब राज्य में हालात बेकाबू हो गए, दंगे भड़क गए, तो क्या पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो स्थिति थी उसको उन्हें कंट्रोल करने की परमिशन नहीं थी, यानी उन्हें रोक दिया गया कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सो गाइस, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, और वो 2 कोच आज भी गोधरा स्टेशन पर रखे हुए हैं एज इट इज़ 22 साल बाद भी। सो बस गाइस, मैं यही कहूँगा कि गोधरा सिर्फ इसीलिए याद नहीं रखा जाना चाहिए कि वहाँ पर ये इतनी बड़ी घटना, तो साजिशन घटना थी, वो रची गई, और उसके बाद फिर पूरे गुजरात में हालात बेकाबू हो गए, एक दूसरे को काटा गया, मारा गया। बल्कि हमें गोधरा को उस नज़रिए से भी याद रखना चाहिए कि 2002 के दंगों के बाद गोधरा ने खुद को कैसे संभाला, और फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो मिसाल है उसको कायम किया। और सिर्फ गोधरा नहीं, बल्कि मैंने पूरे गुजरात का, मेरा लगभग ट्रैवल अब 1 महीने से ज़्यादा मैं वहाँ रहा, तो मैंने यही देखा कि गुजरात के जितने भी मुसलमान या हिंदू हैं बहुत ही आपसी में मेल मिलाप के साथ रहते हैं। वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अमन चैन से रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो, इंसानियत को कायम रखो, और मेरे ब्लॉग्स को यूँ ही देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपना प्यार लौटाते रहो, क्योंकि अभी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार।